अक्टूबर 1 तारीख से की, कब से? अक्टूबर 1 तारीख। बीच में 2-3 महीना तो हमारा वैसे बिगड़ गया, अगर वो नहीं बिगड़ जाता तो और भी कहीं से कहीं निकल जाते। तो आप सोचो कि ये बिजनेस की ताकत क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसी ताकत ही नहीं दुनिया में। और आने वाले 2-3 सालों में आप देखोगे दुनिया पूरी तरह से ऑटोमेशन भी जाएगी, ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एडवोकेट की जरूरत, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जहां पर 1000 लोग काम करते हैं उस वक्त एक आदमी से काम हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में लोगों का काम नहीं रहेगा, सब ऑटोमेशन चल रहा है। अब देखो दुनिया किस लेवल पे ग्रो करेगी। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आपको पैसा देगी। तो कुछ चीजों को आपको समझना है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम को एक लीगल इंडस्ट्री बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वही मार्केट में बिजनेस कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए। आपका प्रोडक्ट आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का प्रोडक्ट लेके आप बेच नहीं सकते, कानून में लिखा हुआ, जाके पढ़ लो। तो सबसे पहला तो वी आर अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर। लास्ट 16 साल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में हैं। मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट नीचे आप देख सकते हो, उसमें तारीख भी देख सकते हो, 2008 2009। बराबर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लास्ट 16 साल से कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 16 साल से है, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में है, डेवलपमेंट के बिजनेस में हम लास्ट 16 साल से। और सॉफ्टवेयर भी कौन सा बना हमने? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम का सॉफ्टवेयर बनाया। हर एक अपना अपना स्पेशलिटी होता है। मान के चलो टेली का स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब टेली वाले को अगर एमएलएम का सॉफ्टवेयर बना बोलोगे तो नहीं बना पाएगा, और बनाएगा तो सदिया बीत जाएगी, 50 वक्त छोड़ देगा। तो अपनी स्पेशलिटी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से हम लोग देखते आए पिछले 25 सालों से, और 16 सालों से हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीडरों से मिलना, कंपनी को मालिक से मिलना। अब बहुत सारे एमएलएम के मालिक जिन्होंने 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर किया, उसने 2000 करोड़ का टर्नओवर किया, तो उसने 2000 के लिए क्या क्या मेहनत की वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा। और ऐसे भी अपना गड्ढा भरने के लिए आया, अपना 2 BHK हो गया, गाड़ी हो गई, कंपनी बंद करके निकल गया, तो उसकी मानसिकता को भी मैंने स्टडी किया। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपना गड्ढा भरने का जरिया समझ के आए, क्योंकि उनको मालूम था ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, स्पार्किंग इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपना अपना फायदा उठाया, और जिसमें दोनों की गलती है, लीडरों की भी गलती है और कंपनियों की भी गलती है। लीडर भी ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी करते जाते। जैसा अपना प्लान समझाने को गया, सामने वाले ने बता दिया भाई 1200 रुपए भर, अगले 365 दिन तक रोज 20-20 रुपए मिलेगा। काम धंधा छोड़ के वो 20 रुपए के नीचे भागता। थोड़ी तो अकल लगा कि 1200 में 20 रुपए वो 365 दिन कैसा देगा तुझे? या आज भी मैं आपको बता दूं, मेरा रोड स्टेशन के बाजू में, मटन की दुकान के बाजू में एक दुकान डाल के बैठा बंदा, 1 लाख दो रोज, अगले 365 दिन तक। मतलब आपसे लाख ले रहा है, साल में आपको 3,65,000 दे रहा है, प्लस आप जो काम करोगे उसके ऊपर भी पैसा दे रहा है। तो अकल तो होना चाहिए कि कैसा देगा। इधर अपना ट्रैक्टर खेती बेच के उधर वो पैसा दे रहा है, और अपना तो देगा, अपने खानदान का भी दे रहा है, फिर बाद में सब रोड पे। फिर एमएलएम इंडस्ट्री को बदनाम करते। अभी आप अपना बायो मैकेनिक प्रोडक्ट्स, अरे मैंने भी भरा था पैसा, अभी वो तेरे लाख रुपए से इसका क्या लेना देना, तूने वो तो रोज 1 टका के हिसाब से दिया था। यहाँ पे तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब उसमें से जो मुनाफा आ रहा है वही मुनाफा तो हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बनती है 30 से 35 रुपए में, बिकती है 100 रुपए में, वो 65 रुपए भी किसी ना किसी की जेब में तो जाता ही है ना। वैसे ये 65 रुपए हम आपको दे रहे, 2-5 टका हम लोग हमारे जेब में रख रहे, बाकी हम आपको दे रहे, बस यही करें, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कुछ तो झोल जा गया, इतना पैसा बांट रहे हो तो कुछ तो झोल जा गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सारा पैसा लेके भागने वाला काम है। बता दो आपको, रात को 1:30 बजे हम आपको प्याउट दे देते, आपकी फटी चप्पल के आप लेके जा नहीं सकते। एक लेते धंधा है, 10-12 ट्रक माल बना दो, कल को 70 ट्रक माल बनाऊंगा, उसी में से जो फायदा मिला हम लोग रखें। तो इसमें भागने दौड़ने वाला कोई काम ही नहीं है ना। भागता कौन है? 1 लाख दे, तेरे को रोज 1 टका दूंगा, वो भागेगा ना। आपको ऐसी कोई कमिटमेंट ही नहीं है ना। आपने जो हमसे लिया, गिव एंड टेक मामला खत्म हो गया। आपने मुझसे मोबाइल खरीदा, मैंने आपको मोबाइल दिया, तो भागेगा क्या मोबाइल वाला? आपको आपका माल दिया, हिसाब किताब क्लियर हो गया। आगे आप बिजनेस करोगे, लाओगे, बिजनेस होगा तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, बिजनेस भी देखो कैसा मिलता है, मैं भी बता दो। यहाँ ज्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पर हजारों हाथों से काम करता है, कहते ज्यादा पैसा इजी हो जाता है, काम इजी हो जाता है, क्योंकि हजारों हाथ लग जाते हैं। ये इसमें फर्क। अभी मैं आपको बताऊं,
अपना कैपिंग कितना है 12 घंटे में? 1000 पीवी का, 1000 पीवी में कुछ 17-18 हजार रुपए अपने उनका कट उठा के कुछ 15,000 के करीब मिलता है। ओके, अब मुझे बताओ 7,400 का भी प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं, 50 पीवी उसका। अब 50 पीवी के लिए लैब में कितने सेल करने पड़ेंगे आपको? 7,400 के, और इधर कितने राइट में 20, तो कुल मिला के इंटू 7,400 कितना हो जाता है? तकरीबन 3 लाख, तकरीबन 3 लाख होता है। जब 3 लाख का धंधा होता है तभी तो आपको 15,000 मिलता है ना, बराबर। अगर यहाँ पर 30, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 19 हुआ तो आपको पैसा थोड़ा कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कैपिंग और बैलेंसिंग पर काम चलता है तो 5% ही हुआ ना, पैसा तो 5% ही हुआ। अच्छा, रोड पे आप दूध भी बेचोगे तो 5% मिल सकता है ना आपको, न्यूज़पेपर भी बेचोगे तो उतना मिल सकता है, रास्ते के ऊपर टी-शर्ट बेचोगे तो भी उतना पैसा, जूता बेचोगे तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। 3 लाख का अगर जूता बेचोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधी बात है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 99% उनको मालूम ही नहीं कि ये ताकत कितनी बड़ी है। हमने डायरेक्ट सेलिंग का मीडिया चुना है हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो इतना ग्रो ही नहीं कर पाते। करोड़ों अरबों रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करने के बावजूद भी बिजनेस होगा उसकी 1% की गारंटी नहीं। प्लस मेरे को अलग अलग जगह पे ऑफिस खोलना है। आज हम 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वहां भी कोई अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं। ऑफिस हमारे कहा है दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और रांची। वो भी गुवाहाटी और रांची आने वाले दिनों में हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हैंड ओवर कर देंगे। अभी मुंबई, दिल्ली 2 ही हम लोग रखेंगे, बाकी हम लोग लोगों को भी चांस देंगे कि आप भी वहां पर एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के हिसाब से आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से 38 मंथ में हमने सक्सेसफुली काम किया है। इन फ्यूचर आप दिल्ली में, तो कल दादर तो जा ही रहे हो, फिर दिल्ली में भी जाइए और ये ऑफिस भी प्रॉपर देखो। तो कंपनी ने सब कुछ परफेक्टली बनाया है और आने वाले दिनों में मेरा रीपर्चेस भी रेडी हो चुका है। रीपर्चेस में आपको, जैसे ये फर्स्ट परचेस हुआ, एक आईडी पे एक प्रोडक्ट, रीपर्चेस में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ले सकते हो, दैट इज रीपर्चेस। इसमें सिंपल बनाया हमने, करीब 50 पीवी का भी बिजनेस करोगे तो भी फैमिली बोनस 4,000, और 100 पीवी का भी बिजनेस करोगे तो भी फैमिली बोनस 4,000, और अवेयरनेस बोनस का हमने मैक्सिमम कैपिंग रखा है 11,000, यानी 550 रुपए एक 100 पीवी पे, सॉरी 50 पीवी पे 550। तो अपने को हमारे अपनी टीम के अंदर क्या मैसेज देना है? सुबह का 50 पीवी, शाम का 50 पीवी रीपर्चेस में छोड़ना नहीं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग नीचे जाएंगे, टीम बनाओगे आप, क्योंकि ये धंधा ही टीम बनाने का। जब टीम बनाओगे तो टीम के दिमाग में एक डाल देना है कि देख भाई, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको ये बिजनेस नहीं करना है, या वो सब केवाईसी चक्कर में उनको नहीं करना है, लेकिन प्रोडक्ट चाहिए। अभी 35 प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं आपको, घुटने के लिए, गर्दन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट भी अगर आपका बिक जाता है तो भी 50 पीवी का बिजनेस हो जाता है। सुबह 50 पीवी और शाम को 50 पीवी, यानी 4,500 सुबह, 4,500 शाम को, तो 9,000 मिल गया। फर्स्ट परचेस तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। फर्स्ट परचेस के बगैर बंदा रीपर्चेस में एंटर ही नहीं कर सकता। हाँ, जिसको डायरेक्ट देना उसको ठीक है। तो इस तरीके से रीपर्चेस को फोकस करो। ये 9,000 जो है आम का आम रूट लेवल, आप पहला इनकम तो 36,000 अपने चल ही रहे जो एज यूजुअल चल रहा है। तो ये दिमाग में, लोगों के दिमाग में बात होता है। अवेयरनेस बोनस 11,000, फैमिली बोनस 4,000 और परफॉर्मेंस बोनस 3,000, वो भी लेफ्ट में 4 से राइट में 4 से, तो कुल मिला के 18,000 पहले 12 घंटे में, 18,000 दूसरे 12 घंटे में, तो कितना हो गया 36। और पहला जो एज यूजुअल है अपना 18, 36, तो तकरीबन 70-72,000 हो गया। तो टीम को साथ में लेकर चलो। ये बिजनेस है ना आपके लिए, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, कोई अकाउंटिंग नहीं देखना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप जो कल आप यहाँ पे सीखोगे, और टीम डेवलपमेंट, आपको टीम ही डेवलप करना है ना, तभी तो काम आसान हो जाता है। यहाँ आज कंपनी, आज हमारी ये बायोटोरियम जिस लेवल पे ग्रो कर रही है, बिकॉज आप लाखों हाथों से काम हो रहा है ना, इसलिए अपने को लाखों हाथों से काम करने के लिए टीम डेवलप करना पड़ेगा, और किसी को कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है। हमारा जो बायोमैग्नेट है, ये कोई बीमारी की दवा नहीं है, ओके, कि भाई तुम सो गए दूसरे दिन भागना दौड़ना चालू, ऐसा भी कुछ नहीं। हर इंसान को अलग अलग इफेक्ट मिलेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। 100 में से 10-15% लोगों को बेनिफिट नहीं भी मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बायोमैग्नेटिज्म हर एक को इन्फ्लुएंस करता है, डिपेंडिंग आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी मैं थोड़ा आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, कंपनी के बारे में तो आपको क्लियर है सारा, क्योंकि आपने आंखों से देखा। देखो, प्रैक्टिकल हमेशा प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल हमेशा फिजिकल होता है, वर्चुअल हमेशा वर्चुअल होता है। अब मैं यहाँ पे आपको वर्चुअल अमेरिका दिखाऊं और प्रैक्टिकल अमेरिका जाने में फर्क होता है।
ओके, तो यहाँ पर आए, आपने प्रैक्टिकली सब देखा, कल वो दिल्ली में भी आप मिलेंगे और बहुत सारी चीजें में हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। आज ई बायोटोरियम के नाम से लोग ख्वाब खा रहे हैं, इतना बेहतरीन प्लान, इतनी जबरदस्त पे आउट, मतलब इसने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था कि इतना पैसा हम लोग ले सकते इतने कम समय में, और लीगल और एथिकल, कोई झोलझाल नहीं। झोलझाल वाला इतना बड़ा सेटअप लगाना ही नहीं। आज भी मेरा 7,000 स्क्वायर फीट का 15-16,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री इधर ही बाजू में बेलगरपाड़ा में बड़ा है। अगर झोलझाल नहीं करना, खाली खुद का ही गड्ढा भरना होता तो अभी भी 16-17,000 में हम लोग बैठे रहते। हम तो एक्सपांशन बहुत लंबा करेंगे, क्योंकि तो उस तरीके से कंपनी अपने लिए एकदम डिटरमाइंड है। टाइम टू टाइम इन 1150 दिनों में आज 10 लाख लोग हमारे पास जुड़े हैं। कोई माइकल आप बोले कि मेरा 54 दिन भी कंपनी के बाद बाकी। हाँ, जब हम पे आउट देते हैं आपको, हो सकता है 10-20% लोगों के सर्वर एरर की वजह से पे आउट नहीं जाते, लेकिन वो सामने वाले बैंक की वजह से नहीं जाते। अगर हमारे बैंक के से नहीं जाते तो फिर 900 अभी समझ 1000 मैंने पे आउट दे दो, 1000 के 1000 नहीं जाना चाहिए, 980 के 10-20 छूट जाते तो दूसरी तीसरी दिन हमारी कंपनी उसको प्रोसेस करके पे आउट कर। ये सबको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हर बैंक का सर्वर अलग होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। दैन हम रात को ही पेमेंट कर देते, तो हो सकता है रात को उनके मेंटेनेंस चलते, जनरली रात में ये मेंटेनेंस इसलिए करते क्योंकि उनका ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। दिन में वो 100% होता है, रात में तो 99% ट्रैफिक कम हो जाता है, जैसे रोड के ऊपर कम हो जाता है वैसे। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज भारत सरकार ने एमएलएम इंडस्ट्री को लीगल इंडस्ट्री बना दिया है, और ई बायोटोरियम ने बायोमैग्नेटिज्म को एक बाईपास इंडस्ट्री बना दिया। एक होता है स्टेगनेंट इंडस्ट्री, एक होती है फिनिश इंडस्ट्री, एक होती है बाईपास इंडस्ट्री। स्टेगनेंट इंडस्ट्री मतलब क्या मालूम है? एयरलाइंस, वो एयरलाइन बंद पड़ गया, यूरोजेट बंद पड़ गया, किंगफिशर बंद पड़ गया, एयर इंडिया करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है, दैट इज द स्टेगनेंट इंडस्ट्री। फिनिश इंडस्ट्री मतलब क्या? प्रोडक्ट का कैमरा, टाइपराइटर, ये तमाम जितनी भी चीजें आप देखो, दैट इज द फिनिश इंडस्ट्री। टाइपराइटर को आज कौन पूछता है? बाईपास इंडस्ट्री मतलब आज की लेटेस्ट इंडस्ट्री, जैसे व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब लेटेस्ट तौर तरीके हैं, जो भी आप लेटेस्ट आप देख रहे हो, दैट इज द बाईपास इंडस्ट्री। अब हम लोग बाईपास इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों सालों से धरती के ऊपर इंसान है, आप भी सालों से सोते आए। कभी आपके दिमाग में सोचा कि इस टाइप की बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स बना के उसमें बायोमैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट डाल के लोगों को दे के इतना खूबसूरत प्लान बना के एक बड़ा रोजगार पैदा कर सकते? किसी ने सोचा नहीं? तो ये जो हमने सोचा, इसीलिए हुआ है इन्वेंटर, और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। देखो, सोचना और बात है, इम्प्लीमेंट करना और बात है। हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, किंतु परंतु शक डाउट सब खत्म कर दिया। अब आपके पास सवाल ही नहीं आता है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी 30 बंद हमको हो गया, अभी परसों एक बंदा हमारा गया किसी को प्लान, अरे बोले सब 2-4 महीने में कंपनियां बंद हो जाए। क्यों बंद होगी भाई? सॉफ्टवेयर का दुनिया भर का नॉलेज है, खुद का प्रोडक्शन है, 16 साल से मैग्नेटिक में ही हम काम कर रहे हैं, 16 साल से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, 16 साल से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे, 16 साल से मैनेजमेंट संभाल रहे, टैक्सेशन भर रहे, अकाउंटिंग का नॉलेज है। क्योंकि इतना बड़ा धंधा है। एमएलएम इंडस्ट्री फिक्की बोलती है, केएमपीजी बोलती है कि 80,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक होगा, तो अभी तो समंदर में से बकेट भी निकली नहीं है। जब इतनी बड़ी दुनिया है तो बंद क्यों करेंगे? अच्छा, खाने पीने का तो कोई मारामारी है नहीं अपना। जैसे मैं अभी नीचे बैठा था, इनके साथ डिस्कस कर रहा था, आपने अगर कार ले ली, 4-5 लोगों को अच्छा लगता है, 95% लोगों को बुरा लगता है, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा होता है, कंपनी आज बहुत अच्छी लेवल पे आज आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से कर रही है, और आप लोगों का सपोर्ट भी। और ऐसी मीटिंग आज मेरे ख्याल से 300-350 जगह पे आज पूरे भारत में मीटिंग चल रही है, जैसे इधर चल रही है, इससे भी बड़ी बड़ी मीटिंग, कोई 3 स्टार होटल, कोई 4 स्टार होटल, इसी लोग मीटिंग ले रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। और अर्निंग करने का बहुत बेहतरीन जरिया मिल गया। अगर ये डर्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है और भारत सरकार अगर हमको सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। मुझे बताओ, यहाँ पर लेबर की कमी है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, लेबर की कमी है क्या? अनलिमिटेड लेबर से पूरी दुनिया में हम लेबर सप्लाई करते हैं। तो माल बनाने की लेबर ही चाहिए, उसका रॉ मटेरियल की हमारे पास कमी है जो हम भारत में बना सकते हैं। तो सब कुछ हमारे पास है, हम दुनिया को माल दे सकते कि नहीं दे सकते? आज सऊदी अरबिया
अपने जमीन से क्रूड ऑयल निकालता है और दुनिया को एज ए डीजल पेट्रोल बेचता है और अरबों खरबों डॉलर दुनिया से लाता है, तो हम लोग भी एक एडवांस वर्जन लेकर आए बायोमैग्नेटिज्म। इसमें 35 प्रोडक्ट में लेकर कौन से लेकर आ रहा हूं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके हम पूरी दुनिया को माल बेच के अरबों खरबों डॉलर्स हम लोग भारत में ला सकते।